टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो होने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में पूछे गए हैं। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो और आपके एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब इस वाले फिगर में आपसे पूछा गया है कि कितने स्क्वायर हैं। चलते हैं हम इसमें। हमने इस तरह के क्वेश्चन अपने वीडियो में पहले भी करा रखे हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इस तरह का हमारा कोई भी अगर पैटर्न रहता है तो इस तरह के पैटर्न में जो हमारे होते हैं टोटल 5 स्क्वायर होते हैं। अगर हम इसे काउंट भी करते हैं तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, टोटल 5। टोटल जो इसके अंदर होते हैं हमारे 5 होते हैं वर्ग। और इसके अंदर हम देख रहे हैं इस तरह की टोटल 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। एक तो ये बनी हुई है छोटी वाली और ये दूसरी छोटी वाली, और एक ये बनी हुई है बड़ी वाली और एक ये बनी है बड़ी हुई। तो टोटल हम देखते हैं इसके अंदर हमारी 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं इस तरह की। तो जब 4 आकृतियाँ बनी हैं और एक आकृति के अंदर होते हैं हमारे 5, तो 5 × 4 टोटल हो गए हमारे 20। पर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे 20 तो आप बोलेंगे 20 हो गए, पर नहीं, इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है। 20 तो हो गए आपके ये, अब इसमें बीच में एक वर्ग ये वाला भी बनता है हमारा। तो जब बीच वाला जो ये वर्ग हमारा बन रहा है इसको मिला के टोटल हमारे हो जाते हैं 21। ये नहीं भी सीधा 20 कर दिया, जल्दी जल्दी में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा उसमें और देखना है कि बीच में जो हमारा एक और वर्ग बन रहा है उसको इसमें ऐड करना है। तो हम देखते हैं 21 आ गए हमारे टोटल वर्ग। ऑप्शन नंबर जो बी सेकंड है हमारा 21, वो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें आयत पूछा गया है। इसमें जो हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कितने आयत हैं, इसमें हमसे आयत पूछे गए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो जो करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप इसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन करना। इसको जब बाद में टाइम मिले तब किया करो इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। और जो सीधा जो इजी पैटर्न पे आधारित होते हैं जिसका ट्रिक हमने आपको अपने चैनल पे बता रखी है, अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है, आप तुरंत कर देंगे। पर इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन आकृति आ जाती है जिसमें पूछा जाता है कि कितने आयत हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन में आप दिमाग पहले ना लगाएं, इसको स्किप करें और आगे बढ़ जाएं। इस तरह के जब बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लें उसके बाद में इस पर आए तो हम आपको इसका तरीका बताते हैं सॉल्व करने का क्या है। इसका कोई तरीका नहीं है, इसमें आपको काउंट ही करने पड़ते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। हम देखते हैं कि हमने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इस तरह का जब भी कोई पैटर्न बनता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने आयत हैं, तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग करके नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 और इनको ऐड कर देते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो टोटल हमारे इसके अंदर जो होते हैं वो 10 आयत होते हैं। अब इस तरह की आकृति हम दिखाते हैं इसमें कहाँ है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारी आकृति इसी तरह की बनी हुई है। ये आकृति जो है हमारी वो टोटल बड़ी वाली आकृति जो है वो इसी तरह की बनी हुई है। ये अगर हम देखते हैं बड़ी वाली आकृति जो है वो हमारी बनी हुई है। तो हम देखते हैं कि बड़ी वाली आकृति में हमारे टोटल 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा, ये 4 हैं। तो जब 4 होते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ आयत हो जाती हैं, आयतों की संख्या हो जाती है, वो हो जाती है 10। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो हमने सबसे पहले बड़ा वाला फिगर लिया है, हमने अभी अंदर वाले सब छोड़ दिए हैं, सिर्फ से बड़े वाले फिगर लिए हैं 1 2 3 और ये 4। तो 4 जब होते हैं तो उसमें हमारे हो जाते हैं आयतों की संख्या 10। हम पहले भी सिखा चुके हैं। और अगर आप काउंट करके देखना चाहते हैं तो एक बार और हम बता देते हैं आपको कैसे काउंट किए जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा।
इसी तरीके से 5वां, 6ठा, ये 7वां, फिर उसके बाद में 8वां, 9वां और ये बड़ा वाला 10वां। ये इस तरीके से 10 हो जाते हैं। और चाहे आप ट्रिक से निकाल लीजिए, चाहे आप गिन के निकाल लीजिए। ट्रिक से निकालेंगे आपका टाइम बचेगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की ओर। पहले वाले में तो हमने बड़ा वाले में जो जितने भी निकालने थे हमने निकाल लिए, 10 हो गए। तो हम ये याद रखेंगे हमारे बड़े वाले में जो हम बड़ा वाला हमारा ये चित्र बन रहा है, इसके अंदर हमारे 10 हो गए हैं। तो अब इसको भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि बड़े वाले 10 हो गए। अब हम क्या करते हैं, छोटे वाले जितने भी हैं इसके अंदर सब ऐड कर लेते हैं। 10 हो गए थे वो, अब ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये जो सिंगल वाले जितने भी हैं इसके अंदर, ये 9 हो गए हमारे। ये वाला इसलिए नहीं गिने क्योंकि हमने ये पहले गिन लिया था। सिंगल वाले 9 हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 10 + 9, टोटल 19 हो गए हमारे। अब हम डबल वाले गिन लेते हैं। अभी हमने गिने थे सिंगल वाले, अब हम गिनेंगे डबल वाले। तो जब हम डबल वाले गिनेंगे तो हमारे हो जाएंगे, 9 हो गए थे वहाँ पे, ये हो गया 10, फिर 10 के बाद में ये वाला हो गया हमारा 11, 11 के बाद में ये वाला हो गया हमारा 12, ये वाला हो गया हमारा 13 और ये वाला हो गया हमारा 14। तो इस तरीके से जो हमारे टोटल फिगर इसके अंदर हो जाते हैं, 10 + 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे हमारे 24। तो हम कह सकते हैं कि इस दी गई आकृति में जो आयतों की संख्या है वो 24 है। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा जो है वो सही हो जाएगा, 24। इस तरह के क्वेश्चन को आप बाद में दिमाग लगाइए, पहले दिमाग लगाएंगे टाइम वेस्टिंग हो जाएगा आपका सारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हमें एक आकृति दी हुई है, ये हमारी क्वेश्चन आकृति है और पूछा गया है कि इससे मिलता जुलता, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है। ABCD 4 इसमें हमें इसके ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इससे जो हमारी क्वेश्चन फिगर है इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्लेट में एक हमारी गिलास रखी है। तो ये हमारी गिलास यहाँ प्लेट के जस्ट ऊपर है, मतलब प्लेट में रखने वाली है, जस्ट ऊपर है। इसमें हमारी प्लेट गिरी हुई है, इसमें हमारी प्लेट के ऊपर उल्टी रखी है और इसमें भी प्लेट के अंदर गिलास गिरी हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है इससे जो मिलता हुआ है कि ये गिलास जो है इसमें खड़ी है और इसमें भी गिलास हमारी खड़ी है और सीधी खड़ी है। तो हम जो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमें एक फिगर दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये MN एक मिरर है, मिरर मतलब शीशा है, शीशा, और ये एक आकृति दी हुई है और पूछा गया है कि इस आकृति को हम मिरर में देखेंगे तो कैसी आकृति बनेगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारा ये मिरर है और मिरर के इधर अगर हम इधर कुछ इस तरीके से शब्द लिखते हैं तो इस तरह हमारा जाके बनता है, मतलब जैसे इसका उल्टा बन जाता है। उधर जाके मिरर में देखते हैं तो उसकी उल्टी इमेज बनती है। उसी तरीके से ये जो हमारा फिगर है इसकी जस्ट उल्टी आकृति बन जाएगी। उल्टी आकृति ऐसे बन जाएगी, ये जो हमारा शेडिंग वाला फेस है वो शेडिंग वाला फेस हमारा इधर आ जाएगा और ये जो हमारा प्लेन वाला फेस है वो इसके पीछे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन पहले आएगा और ये वाला पोर्शन बाद में आएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा वाला पोर्शन हमारा इसमें कौन सा है। तो हम देखते हैं पहला वाला, दूसरा, तीसरा, 4 पोर्शन दे रखे हैं। तो ये तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता, तो ये तो आएगा नहीं। और ये दोनों हमारे टेढ़े में जा रहे हैं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पोर्शन एक तरफ हैं, इसमें इधर उधर हो गए। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो हमारा पोर्शन राइट में है और इसमें हमारा लेफ़्ट में हो गया। और जब हम मिरर में कोई भी इमेज बनाते हैं तो वो उल्टी हो जाती है, राइट वाली लेफ़्ट में चली जाती है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, जो हमारा दिया हुआ है पहले पे, ऑप्शन नंबर A। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें अभी हमें एक दिया हुआ है फिगर, क्वेश्चन फिगर है और पूछा गया है हमसे कि इस फिगर में मिलकर कौन सी आकृति बन रही है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इस फिगर से हमारी कौन सी आकृति बन रही है। पहले ऑप्शन नंबर A पे हमें दे रखा है
तो ए पे हमारी ये वाली पोर्शन तो हमें दिख रहा है कि हमारा ये वाला पोर्शन बना हुआ है, पर ये वाला जो पोर्शन है इसका आधा ही बना हुआ है, यहाँ पे इसका आधा बना हुआ है और आधा नहीं है। तो अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो इसमें हमारा बना हुआ है पूरा, ये वाला पोर्शन इसमें हमारा ये बना हुआ है आगे की तरफ, ये पीछे वाला पोर्शन हमारा ये पीछे बना हुआ है। दोनों मिलके हमारी जो बन गई है वो ये वाली आकृति बन गई है। आगे चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें हमारा जो है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ जा रहा है और इस वाले फिगर में हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये तो बनेगी नहीं और ये तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है क्योंकि इसमें ये पीछे सीधा है और इसमें ये सीधा नहीं है, इसमें ये अंदर वी शेप बन रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा। अब बी देखते हैं कौन से में, तो पहले में है हमारा बी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में हमें सब में एक मिरर दे रखा, पूछा आएगा कि इसमें से ओड मतलब अलग कौन सा है। ये 4 आकृतियाँ दी हुई हैं और पूछा है इनमें से अलग कौन सा है। तो इसमें क्या है, ये सारी एक दूसरे की मिरर आकृतियाँ बनी हुई हैं। मतलब मिरर में जब देखते हैं तो मिरर में जो उसकी इमेज बनती है उल्टी वो आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि ये टी जो है तो इसकी मिरर आकृति सही बनी हुई है, उल्टी बनी है। अब ये वी है तो वी की आकृति सही उल्टी बनी हुई है। और ये जो एन है इसकी आकृति जो है ये उल्टी नहीं बनी हुई, तो ये गलत हो जाएगा। ए की आकृति भी सही बनी हुई है। अगर हम एन की आकृति देखते हैं तो मिरर में जो बनती है तो एन की आकृति कुछ इस तरह बनती है उल्टी, पर यहाँ पे एन जो है हमारा दोनों तरफ से सीधा बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में। तो सेकंड जो है हमारा ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा कि इसमें जो ऑप्शन सी है वो ओड है, मिल नहीं रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसमें भी आकृति के ऊपर बेस है और उसमें भी हमें मिलती जुलती आकृति दी हुई है। ये क्वेश्चन आकृति हमें दी हुई है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सी आकृति इन प्रॉब्लम में नेक्स्ट आकृति पे बनेगी। तो हम देखते हैं इसमें क्या, इसमें जो हमारा टॉप पे गया हुआ है फिर टॉप से बॉटम हो गया है, इसमें जो हमारा लेफ़्ट हो गया है, तो जो नेक्स्ट आकृति होगी उसमें राइट होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सी आकृति में राइट में गया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट में हो जाएगा। बाकी इनमें से कोई आकृति हमारी मैच ही नहीं हो रही है इस आकृति से, सिर्फ एक यही आकृति है जो मैच हो रही है, इसमें लेफ़्ट में है तो इसमें राइट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा पहले में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आकृति में जो आएगा वो ये आएगा। अब चलते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि आपको बताने हैं कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले बताया कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ट्रिक से निकाल लो। इसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे और ट्रिक भी चलेगी, थोड़ी बहुत, थोड़ी ट्रिक और थोड़े काउंट करने पड़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन जब आएँ तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए और इसको आप जब आपके पास टाइम बचे पेपर सॉल्व करने के बाद तभी आना। चलो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, सॉल्व करने का क्या तरीका है। इस तरह की आकृति में ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम देखते हैं क्या कि इसके अंदर एक तो हमें ये आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है और इस तरह की आकृतियाँ मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं अपने चैनल पर। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं उसको हमने पहले पढ़ा रखा है। तो हम देखते हैं ये कौन सी तरह की आकृति है आपकी। ये जो आकृति आपकी बन रही है वो कुछ इस तरह की आकृति बन रही है कि अगर त्रिभुज के अंदर एक इस तरह की होती है तो अगर हम इसको अंदर त्रिभुज हमें देखने हैं तो कितने हैं, तो हमें पता चल जाएगा 1 2 और दोनों को ऐड कर देंगे नंबरिंग करके तो 3। तो हम बता सकते हैं इस तरह की आकृति में हमारे 3 त्रिभुज बनते हैं। और अगर इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की आकृति में हमारे कितने बनते हैं 1 2 3 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे 8 बन जाते हैं टोटल ट्रायंगल। गिन के भी बता देते हैं आपको कैसे बन जाते हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद में ये 5, इसके सामने वाला 6, ये 7 और ये 8। तो इस तरह की आकृति में टोटल 8 ट्रायंगल बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी ये जिस तरह की आकृति मैंने अभी बताई थी उस तरह की आकृति ये बन रही है।
तो इसमें हो जाएंगे हमारे कितने 3। फिर उसी तरह की एक आकृति ये नीचे बन रही है, तो इसमें भी हमारे हो जाएंगे 3। अब बीच में एक स्क्वायर की आकृति बन रही है जिसमें बीच में 2 डायगोनल है। इस तरह की आकृति में जो मैंने अभी आपको बताया था टोटल बनते हैं 8, तो ये हो गए टोटल हमारे 8। अब इसके अलावा भी इसके अंदर हमारे कितने और बन रहे हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे टोटल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 ये बन गए। तो टोटल हमारे कितने बन गए इसके अंदर, 3 इस वाले के बन गए, प्लस 3 ये नीचे वाले के बन गए, प्लस 4 ये वाले बन गए, और प्लस 8। टोटल कितने हो गए, 8 4 12, 12 6 18। टोटल जो है 18 बन गए हमारे इस वाले पोर्शन में, 18 ट्रायंगल बन गए। अब याद रखना आपको कि इस वाले में हमारे टोटल 18 बन गए। अब हमारा बच गया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब हम चलो इस वाले पोर्शन में भी देख लेते हैं, इसमें तो हमारे 18 बन ही गए थे, इस वाले में हमारे 18 बन गए थे। अब हम इस वाले में देख लेते हैं। अब इसके अंदर भी हमारी इसी तरह की आकृति बन रही है, ये एक बन गई, ये वाली दूसरी आकृति हो गई, और ये तीसरी आकृति हो गई। 3 आकृतियाँ बन रही हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कोई इस तरह की आकृति बनती है तो उसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, और इसमें हमारी इसी तरह की 3 आकृतियाँ बन रही हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बन रही हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो एक आकृति हमारी ये बन गई, इसमें हो गए हमारे 3। फिर इस एक आकृति हमारी ये वाली बन गई, इसमें भी हो गए हमारे 3, और एक आकृति हमारी ये वाली बन गई, इसमें भी हो गए हमारे 3। तो टोटल जो जोड़ के हो गए हमारे 9, और इस वाले पोर्शन में हमने गिन लिए थे 18, तो 18 और 9 27। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा 27 ट्रायंगल जो है वो इस वाले फिगर में हमारे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा एक इमेज है, प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, और पूछा गया है कि इससे मिलती जुलती हमारी कौन सी आकृति है। तो इनमें से हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया कौन सी आकृति है। तो आप देख लीजिए, ये आकृति इससे मैच नहीं खा रही है, ये आकृति है जो इससे मैच कर रही है, इसको जस्ट उल्टा कर दिया है तो ये आकृति मैच कर रही है। इसमें हमारा गिलास मिसिंग है, और इसमें हमारा गिलास मिसिंग है, ऊपर नीचे बीच में कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बी है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमसे पूछा गया है कि ये हमारी क्वेश्चन फिगर है, पूछा गया है इससे मिलती जुलती आकृति इनमें से कौन सी है। तो हम देखते हैं इससे मिलती जुलती आकृति कौन सी है। ये हमें एक गिलास दे रखी है, और गिलास के बीच में जस्ट एक प्लेट टाइप की रखी हुई है। तो ये तो बीच में रखी हुई है, पर ये क्या है, इसके बिल्कुल टॉप पे है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, गिलास के अंदर गिलास है, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, गिलास के अंदर एक प्लेट तो है पर वो पूरी नहीं आई है, ये उसके अंदर आधी आई हुई है। अब ये देखते हैं, ये एक गिलास है, तो ये हमारी गिलास है, और गिलास के जस्ट बीच में जैसे एक प्लेट रखी है, वो एक प्लेट रखी हुई है। तो जो डी है वो हमारा वो सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम डी कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सेकंड डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही पूछा हुआ है कि इनमें इन सभी आकृति में से अलग आकृति कौन सी है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा है, इसमें जो एरो का निशान बन रहा है वो हमारा राइट साइड में घूम रहा है। इसमें भी जो बन रहा है वो भी हमारा राइट साइड में जा रहा है, ये भी हमारा राइट साइड में जा रहा है, पर ये वाला जो है ये हमारा लेफ़्ट में जा रहा है। तो ये जो हमारा डी है ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑड है इनमें से, क्योंकि बाकी तीनों राइट में जा रहे हैं और ये जो है हमारा लेफ़्ट में जा रहा है। तो हम डी देखेंगे कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में है डी। तो डी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। इनमें से
सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो अब हम देखते हैं क्या कि ये एक आकृति दे रखी है प्लस साइज़ की और इसके चारों कोने पे एरो बना हुआ है। प्लस साइज़ की आकृति है, चारों कोनों पे बना हुआ है। तो ये आकृति थोड़ी सी ब्लर हो गई हमारी, घूम गई और ब्लर हो गई, पर इसमें अभी भी हमारे चारों टिप पे बने हुए हैं एरो। फिर ये थोड़ी सी और आकृति ब्लर हो गई। तो ब्लर होने के बाद में क्या है, इसके चारों टिप तो दिख रहे हैं आपको, पर इसकी लाइनें जो हैं बीच की गायब हो गई हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं दो पैरेलल लाइनें हैं। यहाँ पे तो हमारा प्लस का साइन चल रहा था, पर यहाँ पे ये पैरेलल लाइनें आ गई दो, और दोनों में हमारे एरो बने हुए हैं, पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, काट नहीं रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो डी ऑप्शन डी है हमारा वो ओड है, अलग है इन तीनों फिगर आकृतियों से। तो डी हमारा किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो डी है ये हमारा सही हो जाएगा। कल इसका जवाब हो जाएगा डी। जी आकृति हमारी इन तीनों आकृतियों से मैच नहीं कर रही है। इसी तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।